मालदीव वर्सेस भारत के बीच में अब एंट्री हो गई इजराइल की। तो इजराइल की एम्बेसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम लक्षद्वीप को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कहा क्यों ये समझ लो। देखो अभी रिसेंटली जो मोदी जी ने फोटो डाली थी, तो वहाँ पे जो यहाँ के मालदीव के मिनिस्टर हैं, जो इनका नाम है, तो इन्होंने मोदी जी को क्लाउन बोला और इजराइल का पपेट बोल दिया। अब इजराइल का जब पपेट बोला तो ये भारत ने तो बहुत ज़्यादा ललचाड़ा भारतीयों ने, उसके साथ इजराइल भी खड़ा हो गया। लेकिन एक बात आपको बता दें कि अगर मालदीव की इकोनॉमिक क्रैश हुई तो उसमें भारत का भी नुकसान है। भारत का क्यों नुकसान है वो अभी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो इजराइल ने सपोर्ट करते हुए कहा है कि हम जो मालदीव हैं वो उस मालदीव को छोड़कर जो इजरायली टूरिस्ट हैं लक्षद्वीप जाएंगे, ठीक है। अब इजराइल एम्बेसी करेगी क्या कि जो टापू वगैरह देश होते हैं, जो टापू वाले, तो वहाँ पर फ्रेश वाटर की बहुत किल्लत होती है। तो इजराइल अपने रिफाइनरी वगैरह जो वहाँ का खारा पानी साफ करेगा वो लगाएगा। इसके लिए कल के कल इजराइल कह रहा है कल ही के कल अब प्रोजेक्ट चालू कर दो। और आप देखेंगे इजराइल और मालदीव के रिलेशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हैं। क्यों ख़राब हैं? रिसेंटली हर देशों की तरह इजराइल के भी है। देखो इजराइल और पैलेस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मुस्लिम और यहूदियों का है। जो मालदीव है वो मुस्लिम मेजोरिटी देश है, जिसकी वजह से यहाँ के मालदीव की जितनी सरकार और जनता है सब इजराइल का विरोधी है। ये लोग तो ये भी कहते हैं इजरायलियों को बिल्कुल बैन कर दो, मालदीव में घुसने ही ना दो, और इनका एटीट्यूड ऐसा ही रहता है। और भारत को लेकर भी इनका धीरे धीरे स्टैंड ऐसा ही हो रहा है, एंटी इंडिया स्टैंड, चाइना के इन्फ्लुएंस में। क्योंकि भारत ने इनको 1.25 बिलियन का ऐड दिया, उसके बाद भी यहाँ पर भारत इनको बहुत ज़्यादा टूरिज्म देते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सब ये करते हैं। आपको बता दें कि हमारे भारत में जो एक पान वाला होता है तो वो भी एक मतलब सभी से बात करता है, क्योंकि वो उसके सारे कस्टमर होते हैं, इस वजह से उसको सभी लोगों से बात करनी पड़ती है। लेकिन इनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि इतने बड़े देश के ये मिनिस्टर होते हुए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो मालदीव है इनकी ज़्यादातर पॉलिसीज सेट करता है सऊदी अरब और या फिर चाइना। देखो चाइना चाहता ही है कि मालदीव और इंडिया के रिलेशन बिल्कुल बर्बाद हो जाए। क्यों? क्योंकि इसने सेम चीज़ श्रीलंका के साथ की थी। जब भारत और श्रीलंका के रिलेशन अच्छे थे तो श्रीलंका में भारत विरोधी गवर्नमेंट खड़ी की चाइना ने, खूब फंडिंग की आगाह के, ठीक है। तो जो भारत और चाइना के रिलेशन ख़राब हो गए तो फिर अब चाइना ने श्रीलंका को खूब लोन दिया। अब जब वो लोन दिया, श्रीलंका लोन नहीं दे पाया, उसके बाद उसने हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया श्रीलंका का। इसी तरह वो मालदीव में भी कर रहा है। मालदीव में इसने एंटी इंडिया गवर्नमेंट खड़ी की, और इतनी ऐसी खड़ी की कि वहाँ की पब्लिक भी जाहिर सी बात है कि इतने बड़े लेवल पे सपोर्ट जब हो रहा है कि एंटी इंडिया का, तो लोग भी सोचेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से अब वहाँ पे ये एंटी इंडिया गवर्नमेंट आई है। अब जाहिर सी बात है भारतीय वहाँ जाएंगे नहीं, और भी लोग वहाँ पे टूरिज्म होगा नहीं। उनकी इकोनॉमी पूरी टूरिज्म से चलती है, जिससे कि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी और एकदम नीचे लेवल पे आ जाएगी। अब जब वो बर्बाद होगा तो उसको लोन देगा चाइना। अब जब चाइना लोन देगा तो इनडायरेक्टली खड़ी होगी टेंशन भारत को, क्योंकि चाइना वहाँ पर अपने मिलिट्री बेस बनाएगा। क्योंकि जो चाइना की हरकतें बड़ी ख़राब हैं। आप देखेंगे कि हमारे भारत में कुछ लॉन्चिंग स्टेशंस यहाँ केरला में भी हैं, इधर साइड भी हैं, और चाइना इन्हीं को टारगेट करता है कि भारत की किसी तरह से इंफॉर्मेशन चोरी की जा सके। तो वहाँ बहुत सारे शिप्स भी लाया करता है श्रीलंका के पास। सही सेम चीज़ ये मालदीव के साथ भी करेगा। इस वजह से इसको बोला जा रहा है कि मालदीव भारत के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा। अब भारत सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी इसका तो अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए? मालदीव को ऐसे ही मरता हुआ छोड़ देना चाहिए या फिर मालदीव को ही सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो चाइना उसको सपोर्ट करेगा। तो आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।